हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बेटा इस लेक्चर के अंदर हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के सारे प्रॉब्लम्स। मतलब रिफ्लेक्शन का जो पूरा पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, मैंने थ्योरेटिकल खत्म कर दिया था पूरा हमने वीडियोस के अंदर। अगर वो नहीं देखा है बेटा आपने तो आप डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। थ्योरेटिकल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं और न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्योंकि हर कंसेप्ट के पीछे न्यूमेरिकल्स है। तो हर उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिन पर न्यूमेरिकल पॉसिबल है उन पर मैं आप बात करूँगा। तो बेटा आज पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर कि कौन कौन से न्यूमेरिकल पॉसिबल है बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर के अंदर। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बेटा, उसे रखा गया है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। मतलब मिरर को एक दीवार से 50 सेंटीमीटर दूर रखा हमने। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल, कितनी दूर दीवार से ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे एक रियल इमेज का फॉर्मेशन हो ऑन द वॉल, यानी वॉल के ऊपर। तो थोड़ा सा इसे देखो, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली देख लोगे तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे अगर मैं मिरर की बात करूं तो ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, देखो ये मिरर होता है हमारा। ठीक है, और सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करे जाते हैं? पोल से। ठीक है, मैंने यहां से माना ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी। ठीक है, मान लो यहां पर एक वॉल रख दी मैंने, यहां एक वॉल रख दी हमने। ठीक है, ये वॉल है हमारी। ठीक, ये हमारी वॉल हो गई और इस पर इमेज को बनना है। अब ये वॉल जो है वो पोल से कितनी दूर पर है? उसने कहा है 50 सेंटीमीटर, इस प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। यानी मिरर को हमने रखा है, ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना है? दैट इज 50 सेंटीमीटर बेटा, पोल्स तक का डिस्टेंस। और यहीं पर अब ये क्या बन रही है बेटा? रियल इमेज। अच्छा, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, देखो रियल इमेज है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। मान लो यहां पर मेरी एक रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज होती है हमारी। तो इमेज हमारी बन रही है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें, ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूर रखें वॉल से कि अच्छा एक चीज और देखिए, फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ, या तो कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखो आपको कह रहा है, अब एक बात बताओ, देखो फोकस से अगर हम आगे रख देंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनती थी? केसेस में पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपको याद है कि फोकस और पोल के बीच में इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, मिरर के अंदर बनती है, यानी इधर नहीं आने वाली, रियल नहीं आने वाली। यानी ऑब्जेक्ट आप फोकस के अंदर नहीं रख सकते, फोकस से पीछे ही रखोगे, और फोकस पे इंफिनिटी होती है। तो दो केस तो पॉसिबल होने से रहे, यानी जो केस है वो या तो फोकस के पीछे ही होगा। चलो मान लिया मैंने यहां कहीं ऑब्जेक्ट, हमने यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इस डिस्टेंस को। अब यहां से जो डिस्टेंस बनेगा बेटा वो पोल तक तो u कहलाएगा ना। u तो आपको पता नहीं है सर, और ये डिस्टेंस u, आप देखो u के बारे में बात करेंगे अभी। अब देखो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है, मान लो इसको x मान लेते हैं। आपसे कह रहा है ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखूं कि आपकी इमेज वॉल पर बन जाए। अब देखो वॉल पर इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखो, मैंने बोला डायग्रामेटिकली देखे, बहुत सिंपल हो गई चीज। देखो आपको गिवन क्या है? आपको फोकल लेंथ गिवन है। अब देखो यहां पर जब भी न्यूमेरिकल करोगे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होगा, न्यूटन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको वैल्यूज रखनी है। देखो यहां पर फोकल लेंथ की बात करें तो लाइट तो आगे जाएगी और कैलकुलेशन मेजरेबल वैल्यू पीछे आएगी, यानी 20 पीछे आएंगे। ठीक है, सिमिलर 50 डिस्टेंस जो है वो पीछे आएगा। यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी होती है कॉनकेव में? माइनस का 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब बात करें v की, देखो जरा, इमेज तो वॉल पर बन रही है ना, यानी वॉल से दूरी 50 है तो इमेज का डिस्टेंस भी तो 50 हो गया। यानी ये जो पूरा 50 सेंटीमीटर है क्या हो गया? ये आपका v नहीं हो गया बेटा। ठीक है, तो v कितना गिवन है? 50। अब देखो लाइट आगे जाएगी, कैलकुलेशन देखो, लाइट आपकी मेजर्ड लाइट आगे जाएगी, हमें डायरेक्शन पीछे मिल रही है, तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको u नहीं पता, देखो आपको u नहीं पता, आपको निकालना क्या है? आपको x फाइंड करना है। आपको x फाइंड करना है कितनी दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है वॉल से, ताकि आपकी इमेज कैसी बने? रियल और इन्वर्टेड। तो बड़ा सिंपल है। देखो बेटा, अगर मैं यहां से मिरर फॉर्मूले की हेल्प लूंगा, बाय मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूले को देखें हम तो मेरा फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर चेक कर लो। मेरा फॉर्मूला मेरी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो f आपको पता है माइनस का 1/20 हो जाएगा बेटा, v माइनस का 1/50 एंड प्लस 1/u हमें नहीं पता। ठीक है, u निकालना है, इसको इधर ले आए तो 1/u कितना हो जाएगा बेटा? इसको इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा? माइनस का 1/20 पहले से था, ये इधर आया तो प्लस का 1/50 हो गया बेटा। इसमें आप थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 20 का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा? दैट विल बी 100। ठीक है, 25 सा 100 होता है, माइनस का 5, 52 सा 100 होता है, प्लस का 2। 1/u बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 3/100 आ जाएगा। u कितना आएगा? माइनस का 100/3 आएगा बेटा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 3 9, 30
33.3 सेंटीमीटर आपका माइनस में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया माइनस का 33.3 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो गया, यानी ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको तो x बताना है, तो देखो पूरा डिस्टेंस कितना है 50 में से अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हटा दूं तो x मिल जाएगा आपको। यानी अगर आपको x निकालना है, x निकालना क्या होगा, v में से u को निकाल दो। भाई समझ में आ रही बात, लेकिन यहां पर v की वैल्यू आप निगेटिव नहीं लोगे। हाँ, तो x बराबर कितना हो गया, यहां से v देखो 50 में से आपको हटा देना है कितना 33.3 सेंटीमीटर। तो x कितना आएगा बेटा आपका, दैट विल बी 16.7 सेंटीमीटर। सो बच्चों बेसिक बात समझ रहे हो ना, इतनी दूरी पर जब आप रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इस कंडीशन पर आपको क्या मिलेगी, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी कॉनकेव मिरर के केस में। तो एक टाइप का तो न्यूमेरिकल इस तरह से बन सकता है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको बेटा। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो पहली कंडीशन कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा जाए 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब अगर मिरर ये है तो ऑब्जेक्ट को आप यहां रखा है पहले, इसको थोड़ा 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया आपने, कितना डिस्टेंस इमेज डिस्प्लेस करेगी। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्या कर पा रहे हो। अगर हो जाता है फिर अपने आंसर को चेक करना, अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, वरना चलो मैं आंसर बताता हूँ उसका। तो चलो मैं आंसर करता हूँ उसको सॉल्व, देख लेते हैं क्या होगा। एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल। ठीक है बेटा, देखो बेटा कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है 15, यानी फोकल लेंथ के पीछे का केस हो गया। अच्छा बेटा देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको इसके अंदर, 15 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, कर्वेचर जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इसका डबल होता है फोकल लेंथ का। अगर मैं डबल करूंगा तो भी कितना होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, मान लो वो भी कितना होगा, और 15 कर दो 30 हो गया ना, 30 से भी ज्यादा यानी 40 सेंटर ऑफ केस। आप देखो अपने आप से डायग्राम से करोगे ना केस समझ जाओगे, और केस समझ गए तुम्हें पता लग जाएगा इमेज कहां बनने वाली है। अब देखो 40 है ना, ये 40 30 से 10 ज्यादा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे का केस है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है। अब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ केस लग गया हमारा कॉनकेव मिरर का, कल पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखो ये इसके अंदर फिफ्थ केस आ गया, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन करना। अब तुम समझ जाओगे इससे इमेज कहां बनती थी बेटा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती थी। देखो यही बनेगी, चेक करते हैं देखो चेक करते हैं। देखो अगर आपको गिवन किया फोकल लेंथ कितनी है बेटा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों पता है आपको, आगे आना है, ठीक है, ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्यों है, लाइट आगे जा रही है, डिस्टेंस पीछे मेजर हो रहा है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर आप मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, क्या होता है मिरर फॉर्मूला हमारा, दैट इज 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बेटा f आपको गिवन है माइनस का 1/15, v आपको पता नहीं है, और u आपको गिवन है माइनस का 40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/40। आप इसको इधर ले आइए बेटा, तो हो जाएगा 1/ माइनस का 15 ऑलरेडी है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा बेटा। सॉल्व कर लीजिए, 15 और 40 में कितना एलसीएम आएगा बेटा, आपका एलसीएम आ जाएगा 120 एलसीएम आएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 58 दैट इज माइनस का 8 और प्लस 40 3 इज इक्वल्स टू 1/v बेटा, ये जाएगा 1/20। और अगर आप इसको देखो कितना का माइनस का आएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना रहेगा बेटा यहाँ से आपका माइनस का 120/5 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 2 10 5 4 20, यानी v आ गई आपकी माइनस की 24 सेंटीमीटर। देखो माइनस क्या बताता है, दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि इधर तो कोई ना इसकी, तो रियल इमेज है, इस बात पता लग रहा है। और सर सही है क्या, देखो 24 कहां पर आएगा, 15 से ज्यादा है 24 यानी फोकस के पीछे, 30 से कम है 24 यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां बन गई हमारी इमेज। तो ये केसेस आपको डायग्राम से बनाने में इजी पड़ेगा, आपका आंसर आप खुद चेक कर पा रहे हो, यहां से क्लियर हो रहा है। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो सर हम फोकस से पास करेंगे, हम यहां से पास करेंगे, इमेज हमारी यहीं बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बनेगी। बात समझ में आ रही है, कितना ईजी हो रहा है। देखो डायग्राम से करोगे ना जल्दी हो जाएगा आपका आंसर, भी गलत करेक्ट चेक कर पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मेरा फॉर्मूले की वजह से। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन है, कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को
डिस्प्लेस कर दें 20 सेंटीमीटर, यानी अभी 40 पे रखा था, अब 20 पे जा रहे हो, 20 कहाँ होगा, 15 से तो ज्यादा है सर, और इसके यानी अब बिटवीन द सेंटर ऑफ, अब केस बनाना सीखो, डायग्राम से करना सीखो, डायग्राम से अगर करोगे तो इजी होगा। ये कॉनकेव मिरर आपका, देखो बेटा अब यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, ठीक है, इस बार क्या हो रहा है 20 पर है, यानी 30 से कम और 14 से ज्यादा, यानी बीच में कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा है, और इस कंडीशन पर बेटा मैंने क्या बताया था आपको, कहां बनती है आपकी इमेज कहां बनती है बेटा, आपकी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, देखो इस तरह से कहीं बनती थी, है ना, कुछ इस तरीके से बनती थी बिहाइंड द सेंटर ऑफ। चेक करते हैं क्या ज्यादा बनेगी, चेक करते हैं, अब आंसर चेक करते हैं। देखो इस कंडीशन पर हुआ क्या, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया आपका, अब आपका ऑब्जेक्ट 40 से 20 आगे चलेगा ना, तो u कितना हो गया आपका, पहले कितना था माइनस का 40, अब कितना हो गया आपका u, इस कंडीशन पर u डैश बोल देते हैं इसे, कितना हो गया बेटा माइनस रखे हैं इसे, 40 में से आपने 20 कम कर दिए, कितना हो गया u डैश आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया बेटा, देखो माइनस का, ये देखो इस माइनस का आप वो मतलब बिल्कुल मतलब आए, ठीक है, बहुत बेसिक था माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। अब समझिए इसको, आपको निकालना क्या, नई इमेज का डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस हुई, तो फोकल लेंथ तो नहीं बदल जाएगी बेटा, मिरर की फोकल लेंथ तो बदल नहीं सकती, वो तो सेम रहने वाली है, तो फोकल लेंथ तो सेम रहने वाली है, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है, फोकल लेंथ विल बी दैट इज सेम माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस बदल सकते हो आप, फोकल लेंथ थोड़ी बदल दोगे मिरर की। तो मेरा फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v डैश प्लस 1/u डैश माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v डैश प्लस 1/20 बेटा, वो माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस का 1/20। सॉल्व करें बेटा से थोड़ा सा, तो माइनस का इधर आ गया 1/ माइनस का 1/15 प्लस 1/20 हो गया बेटा इक्वल टू 1/v डैश। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, दैट इज 60 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना 15 4 तो 60 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 23 तो 63 इक्वल्स टू 1/v डैश, और सॉल्व करेंगे बेटा v डैश कितना आएगा, माइनस का 60 अपॉन -4 प्लस 3 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑलरेडी, और v डैश विल बी कितना आ गया आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी बच्चों 60 कितना हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे गया ना, 30 से पीछे गया ना, और यही मैंने आपको बताया था बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हम लोग सही कर रहे हैं, तो आपको चेक करते चलना है। आप जब चेक करते जाओगे डायग्राम से, आपका आंसर कंफर्म होता चलाएगा, भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही। समझ में आ गई बात बच्चों, तो अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, तो देखो ये वाला अगर क्वेश्चन समझ गए, क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर आपका भी आंसर यही आया था तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप सही पढ़ रहे हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन का जो केस है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर आप पाएंगे, तो एनसीईआरटी में एक तरह क्वेश्चन इसका एक है, मोबाइल का क्वेश्चन दिया हुआ है, मोबाइल फोन किस तरह से अगर रखा हुआ है लेटरली, तो इस तरीके का मैंने क्वेश्चन और उठाया है। इसमें नीडल का देखो सेम तरीके से आप कर सकते हो, अगर आप चेक करो खुद से, एक बार आप ट्राई करो अपने आप से, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, कर पा रहे हो क्या, अगर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना देखो बोर्ड पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके कर लो, एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके कर लिया, चलो मैं सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। कह रहा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, आपको निडल की, मान लो ये निडल है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी निडल है, ठीक है। कह रहा है along the lies along the principal axis, along समझते हो ना, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसी के ऊपर, मतलब निडल ऐसे नहीं रखी हमने, इस निडल को हमने इस तरह से, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी, तो ये निडल को मैंने ऐसे ना रखकर लेटाया हुआ है along the principal axis, इसके इस तरह हमने निडल को लेटा दिया। फिर कह रहा है ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने ऐसा करा जिस मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से है कि उसका एंड क्लोजर टू द पोल इज 40 सेंटीमीटर। ओके, देखो बेटा कह रहा है इस तरह से रखा गया है कि एंड क्लोजर टू द पोल, जो निडल का, इन दो निडल का बेटे दो एंड है ना, टॉप एंड हुआ, बॉटम, ये बॉटम एंड हुआ, तो इस तरह से अगर निडल रखी है तो इसका जो टॉप एंड, जो क्लोजर एंड है, जो पोल से पास में है जो एंड, वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है मिरर से। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, यानी जो आपकी निडल है उसकी इमेज, अगर इस निडल की इमेज बनेंगे तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, उसकी आपको लेंथ बतानी है मिरर की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस तरीके का एक आपको मिलेगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन लेटरली इन्वर्टेड करके लेटरली रखा हुआ है, तो अब क्या करना है। खैर इसमें देखते हैं, आसानी से कर पाओगे। देखो अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं इसमें, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं इस पर निडल को रखता हूँ, मान लो ये मेरी निडल है, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, निडल लगे आपको, ठीक है, ये हमारी एक निडल हो गई, ठीक है। निडल का जो बॉटम एंड, जो एंड क्लोजर है, पोल्स के पास में है, कह रहे हैं उसके डिस्टेंस हमारा 40 सेंटीमीटर है, इस एंड से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब फोकल लेंथ कितनी की मैंने आपको 20, यानी इसका हाफ हो गई, देखो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर सॉरी ये फोकल लेंथ है हमारी, तो ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ के पीछे रखा है। और 20 टू 40 करो बेटा, 20 टू 40 करो बेटा, कितना होता है
डबल हो गया, यानी ये पॉइंट क्या होगा हमारा, यानी ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी जो निडल का टॉप एंड है, निडल का जो टॉप वाला एंड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। और इमेज कहाँ बनती है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसी पर बनती है, ये हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। देखो कैसे बने करेंगे इस चीज को, यानी यहीं पर बननी चाहिए इसकी इमेज, चेक करें देखो। तो फोकल लेंथ आपको कितनी की मैंने, मैं से इस तरह से कराता हूँ थोड़ा सा, देखो इस तरीके से देख लो इसका सोल्यूशन, कि एक टॉप एंड की बात करते हैं पहले, मैं इसके टॉप एंड की बात कर लेता हूँ पहले, टॉप एंड पे निकालते हैं क्या होगा। इसकी फोकल लेंथ आपको इस कंडीशन पर सॉरी फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है, यहाँ गिवन है -20 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -40 सेंटीमीटर। इस कंडीशन पर इमेज का डिस्टेंस कितना होगा चेक करते हैं बेटा। देखो 1/f बराबर, मेरा फॉर्मूला कहता है 1/v + 1/u होता है, दिस इज -1/20 बराबर 1/v, पता नहीं बेटा u हो गया -1/40। आप इसको इधर लाइए बेटा, -1/20 वैसा ही रहेगा, इधर आएगा +1/40 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। 40 एलसीएम हो गया 22 जा -2 + 1 बराबर 1/v हो गया बेटा, और v हो गया आपका कितना दैट इज 40 -40/1 एंड v इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। या ये बात प्रूफ हो गई सर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा वहीं पर आया, यानी जो इमेज बन रही है टॉप एंड की तो सर यहीं बन रही है, जो इमेज बनेगी टॉप एंड की वो तो सर यहीं पर बन रही है, यहीं पर बन रही है। मैं थोड़ा सा इसको गैप छोड़ देता हूं ताकि आपको पता लगे, तो यानी टॉप एंड तो यहीं बनेगा। अब देखो बॉटम एंड की बात कर रहे हैं, बॉटम एंड कहां जाएगा, क्या वो भी यहीं रहेगा, बॉटम एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो नहीं है, वो उससे बाहर कह रहा है। इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द निडल आपको कितनी गिवन है, कह रहा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, ये गिवन है आपको। 40 था, बॉटम एंड कहां पहुंच गया, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए कितना हो गया बेटा, ये हो गया 45 सेंटीमीटर, बिकॉज ये बढ़ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम बॉटम एंड की बात करें, देखो बॉटम एंड की बात कर लो, बॉटम एंड कहां बन रहा है, बॉटम एंड की बात करें तो फोकल लेंथ तो नहीं बदली, वो तो अभी भी -20 सेंटीमीटर, लेकिन अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -45 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बढ़ गया बेटा। क्लियर हो रही बात। इमेज हमने मेरा फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u, बेटा ये हो गया आपका -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v और -1/20 सॉरी ये हो जाएगा -1/45, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो -1/20 + 1/45 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, हमारा एलसीएम कितना रहेगा, 90 एलसीएम ले ले बेटा, 20 से करेंगे तो -4.5 हो जाएगा, प्लस का 45 2 90 होता है बराबर 1/v। v कितना रहेगा बेटा यहाँ से हमारा, v कितना रहेगा हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, -2.5/90 एंड v कितना रहेगा बेटा हमारा 90 सॉरी ये हो जाएगा 1/v एंड दिस इज v इक्वल टू -90/2.5। आप इसको इधर कर दीजिए, 5 5 25 5 1 5 45 8 40 0 डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 15 30 5 30, यानी v कितना गया आपका -36 सेंटीमीटर। नहीं बेसिकली जो इमेज अब बन रही है वो 36 पर बन रही है। यानी एक बात बताओ, जो आपका इमेज है वो किधर जा रहा है, देखो जरा इस चीज को समझो। हम लोग इधर सोच रहे थे इसको, इसके इधर आई, लेकिन ये तो इसके इधर गई ही नहीं बेटा, ये तो इसके इधर गई ही नहीं, ये किधर चली गई, 36 किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम हुआ ना, यानी टॉप एंड जो है वो तो ऐसा बना, लेकिन अब ये इधर चली गई है, 36 कुछ इधर हुआ ना, इस तरह से बनेगी इमेज इसकी, कुछ इधर बनेगी इमेज। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसकी अगर हम लेंथ चेक करें, ये कितनी बड़ी बनी है हमारी, जो लेंथ बनी इमेज कितनी बनी, तो कैसे निकालोगे बेटा खुद समझो। ये तो टॉप एंड, ये तो बिल्कुल सेम एंड है ना, ये तो सेम एंड हो गया। अब ये एंड आपको चेक करना है, तो देखो बेटा बड़ा सिंपल है, 36 फाइनल डिस्टेंस ये आ गया 36, ये तो देखो आप कैसे निकाल सकते हो, माइनस का 36 फाइनल डिस्टेंस हो गया आपका, जो आपको निकालना है इमेज की लेंथ या हाइट ऑफ द इमेज भी कह सकते हो आप, माइनस आप देखो कहां से माइनस कर दो कितना डिस्टेंस, दैट इज माइनस का 40 सेंटीमीटर। यही तो करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया आपने, हाइट बराबर कितना हो गया, फार एंड माइनस लिख देता हूं मैं से बॉटम एंड माइनस टॉप एंड कर दो आप। क्लियर है, बहुत बेसिक है। टॉप एंड माइनस का 36 जगह प्लस का 40 कितना आएगा बेटा, सॉल्व की हाइट कितनी आ गई, 40 में से -34 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट आपकी इमेज की बनेगी वो कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर, यानी इमेज की जो हाइट है वो लेंथ है वो कितनी 4 सेंटीमीटर। यही पूछा था हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द निडल दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, बहुत बेसिक बताया मैंने टॉप एंड। इस तरीके क्वेश्चन बड़ा अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और एनसीईआरटी के अगर आप एग्जाम्पलर की बात करें उसमें बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन है, आप उससे ट्राई कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से होगा। तो देखो ये मैंने 3 तरीके, जितनी भी पॉसिबिलिटी कॉन्केव मेरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कहते ना डीप टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने इसकी पॉसिबिलिटीज हैं उस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। और जो देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, अब वो स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे, जब वीडियो को एंड होगा स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप उसको होमवर्क में अच्छे से करिएगा।
ट्राई करिएगा, उसके आंसर आपको आते हैं कमेंट में, जो भी आंसर आता है उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है फिर गलत है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो, वीडियो को देखते रहो। तो फिर मिलेंगे बाद में, टाटा बाय बाय।